अगर आप हमारी मिनिस्ट्री में अपना आर्थिक योगदान देना चाहते हैं, जैसे कि दशमांश या भेंट, टाइथ और ऑफरिंग, तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमें अपनी पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आप 7303643550 पर हमें पेमेंट कर सकते हैं। क्या आप शरीर में जीते हैं या आत्मा में? एक सांसारिक मनुष्य या किसी अन्य धर्म का मनुष्य तो यही कहेगा कि भाई, मेरा तो एक शरीर है, इसलिए मैं तो शरीर में ही जीऊंगा, आत्मा में क्यों जीऊंगा? वो तो जब मैं मर जाऊंगा तब आत्मा में जीऊंगा ना। दरअसल उसको पता ही नहीं होता कि आत्मा में जीने के लिए शरीर को त्यागना नहीं पड़ता, बल्कि इसी शरीर में रहते हुए हम एक आत्मिक जीवन जी सकते हैं। लेकिन बाइबल सिखाती है कि वो आत्मिक जीवन सिर्फ उसी को मिलता है जिसके अंदर यीशु का आत्मा वास करता है, क्योंकि केवल यीशु ही परमेश्वर है और इस जगत का सृष्टिकर्ता भी, दूसरा कोई नहीं। दरअसल संसार शारीरिक जीवन और आत्मिक जीवन के बीच का अंतर नहीं समझता। वो ये भी नहीं समझता कि परमेश्वर के अधीन जीते हुए भी हम स्वतंत्रता का अनुभव कर सकते हैं। स्वतंत्रता हमेशा वो नहीं होती जो बेलगाम होती है कि जो मन में आया वो करो। नहीं, अच्छी और स्वस्थ स्वतंत्रता वो होती है जब हमें परमेश्वर सिखा देता है कि आपके लिए एक सुरक्षित बाड़ा है, एक फेंस है, उसके अंदर आप जियो स्वतंत्र होकर। जब तक उसके अंदर हो, स्वतंत्र भी हो और सुरक्षित भी हो। तो वो स्वतंत्रता सबसे अच्छी स्वतंत्रता होती है। जब हम उसके बाहर निकलकर स्वतंत्र होने की कोशिश करते हैं तो हमारा ही नुकसान होता है। ये बात हमें बाइबल से समझ में आती है। द्वितीय महायुद्ध के करीब 1.5 साल बाद 6 जनवरी 1941 को अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट, उसने अपने एक भाषण में कहा कि वो 4 आवश्यक मानवीय स्वतंत्रताओं पर आधारित दुनिया की आशा रखता है, जो एक अच्छे लोकतांत्रिक राष्ट्र के निर्माण के लिए आवश्यक है। अ हेल्थी डेमोक्रेसी। पहला, बोलने की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच। दूसरा, धर्म की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ रिलीजन और फेथ। तीसरा, अभाव यानी कमियों से मुक्ति, कमियों से स्वतंत्रता, फ्रीडम फ्रॉम वांट। और किसी भी प्रकार के भय से स्वतंत्रता, फ्रीडम फ्रॉम फियर। उसके ये शब्द आज भी याद किए जाते हैं, भले ही उसके आदर्श अभी तक दुनिया भर में साकार नहीं हुए और ना ही साकार होने की कोई संभावना दिखाई देती है, जैसे आजकल के हालात चल रहे हैं विश्व भर में। रोमियो 8 मसीहियों की स्वतंत्रता की घोषणा है, क्योंकि इसमें पौलुस ने 4 आत्मिक स्वतंत्रताओं की घोषणा की है जिनका हम यीशु मसीह के साथ आनंद लेते हैं, क्योंकि केवल यीशु मसीह ही मनुष्य को ये स्वतंत्रताएं दे सकता है और हम तो यीशु मसीह के साथ एक हो ही चुके हैं। इस अध्याय में पौलुस ने पवित्र आत्मा पर जोर दिया है, जिसका उल्लेख उसने यहाँ 19 बार किया है। दूसरे कुरिन्थियों का 3:17 कहता है, जहां प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। तो कौन सी हैं वे 4 आत्मिक स्वतंत्रताएं? पहला, परमेश्वर के न्याय से मुक्ति, फ्रीडम फ्रॉम जजमेंट, मतलब कोई दंडाज्ञा नहीं, रोमियो का 8:1। सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वह शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। यदि आपको मृत्युदंड की सजा मिली हो और जज आपके विषय में कहे ये दोषी नहीं है, इस व्यक्ति को मुक्त कर दो, तो आपके लिए इन शब्दों का क्या अर्थ होगा? वास्तव में पूरी मानव जाति मृत्युदंड की सजा पर है, जो बार बार परमेश्वर के पवित्र नियम को तोड़ने की दोषी है। यीशु के बलिदान के बिना हमारे पास कोई आशा नहीं थी बचने की। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। यह वीडियो हमारे अप्रैल के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी अप्रैल का महीना है उनको ये वीडियो उनके माय अकाउंट में अप्रैल के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप
गूगल क्रोम ब्राउज़र पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोज़िला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोज़िला फायरफॉक्स ब्राउज़र पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउज़र को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindibiblesteady.com टाइप करें, मतलब पूरा hindibiblesteady.com एक साथ बिना किसी गैप के। तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोज़िला फायरफॉक्स ब्राउज़र भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindibiblesteady.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए।